जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 7th का प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर जो व्यक्ति उसको नहीं देखे होंगे, जो विद्यार्थी उसको नहीं देखे होंगे, उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या सीख रहे हैं? इसमें हम लोग सीख रहे हैं संख्याओं का परिसर कैसे निकाला जाता है और संख्याओं का माध्य कैसे निकाला जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 9 तक, जो कि इसमें प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न है दोस्तों, कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? कोई 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। तो ज्ञात करना है। यानी इसी क्वेश्चन के तौर पर प्रश्न नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन दिया है, जो कि एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों इसमें, कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक और सबसे कम अंक हम लोगों को बताना है। तो दोस्तों, एक बहुत ही आसान है। इसमें से देखेंगे सबसे अधिक कौन सा अंक है। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा अंक है 95। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हल में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा या सबसे अधिक संख्या, सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? 95। और पूछ रहा है और सबसे कम अंक, तो लिखेंगे सबसे कम अंक। तो सबसे कम अंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें सबसे कम अंक होगा 85, 76, 90, 85, 39, 48, 85। इसमें सबसे कम हो जाएगा 39। 39 से छोटा कोई है नहीं, इसीलिए 39 सबसे कम अंक हो जाएगा। और अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 का दूसरा देख ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्राप्त अंकों का परिसर निकालना है। तो प्राप्त अंकों का परिसर, तो परिसर बराबर दोस्तों क्या होता है? परिसर बराबर होता है, आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं। परिसर बराबर उच्च संख्या या उच्च पद माइनस निम्न संख्या, यानी छोटा पद। तो इसमें उच्च संख्या कौन सी है, यानी बड़ी संख्या? 95 है, और माइनस छोटी संख्या 39 है। तो इसमें से घटा ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 15 हो गया। 15 में से 9 जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 6। यहाँ पर बचा 8, और 8 में से 3 जाए 5। इसका आंसर आ गया 56। अब हम लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 6वें का तीसरा, जो कि कहा है दोस्तों, कि समूह द्वारा माध्य अंक, यानी माध्य अंक कितना होगा, माध्य हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग संख्या लिख ले रहे हैं। संख्या जो जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं। तो संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? है 85, 76, 90, 85, 39, 48 और 56, 95 और है दोस्तों 81 और है 75। इन्हीं संख्याओं का हम लोग को निकालना है माध्य। तो निकाल ले रहे हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग कर ले रहे हैं हम लोग। इसमें है 85,
प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 और है दोस्तों प्लस 95 प्लस 81 और प्लस में 75 और बटा क्या है दोस्तों, पदों की संख्या यानी कुल कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल पदों की संख्या 10 आ गई। अब जोड़ ले रहे हैं इन सबको, तो 5 एक 6 और 6 5 11, 11 6 हो गया दोस्तों 17, 17 और 8 हो गया 25, 25 और 9 हो गया दोस्तों 34, 34 और 5 हो गया 39, 39 और 6 हो गया 45, 45 और 5 हो गया 50 को 5 हासिल, 50 को 0 हासिल 5। अब देखेंगे दूसरा अंक 7, 8 7 हो गया दोस्तों 15, 15 और 9 हो गया 24, 24 और 5 हो गया दोस्तों 29, 29 4 35, 35 3 36, 36 और 8 हो गया 44, 44 और 5 हो गया 53, 53 और 7 हो गया दोस्तों 60, और 60 और 8 हो गया दोस्तों 68 और 5 हो गया 73 और बटे में लिख देंगे 10। तो 0 से 0 काट देंगे, आंसर कितना आ गया दोस्तों 73। यानी प्रश्न नंबर 6वें का तीसरा आंसर कितना आ गया 73, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि 6 क्रमागत वर्षों में यानी 6 वर्ष में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी ये विद्यार्थियों की संख्या है स्कूल में। पहले वर्ष में इतना, दूसरे तीसरे चौथे एवं पाँच छठे में कुल वर्ष में इतना संख्या दे दिया है। तो पहले वर्ष में 1555, 1670, 1750, 2013 और 2540, 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर दोस्तों आप लोगों को बताया ही जा चुका है, तो चलिए इसको भी हल कर ले रहे हैं। तो हम हल करेंगे, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, माध्य बराबर पदों का योग, योग मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना, बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो दोस्तों जो दिया है अंक या जो समय दिया है विद्यार्थियों की संख्या, उसको पहले व्यवस्थित कर लें। तो विद्यार्थियों की संख्या पहले लिखनी है, विद्यार्थियों की संख्या व्यवस्थित करने का मतलब कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह कर लिया जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 1000, 1555 सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिख लेंगे 1555, फिर 1670, सभी लगभग सीरियल बाई में है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई, तो फिर 1670, फिर 1750, फिर 2013 और फिर है दोस्तों 2540 और फिर है 2820। अब इसको सबको जोड़ देना है और पदों की संख्या लिख देना है बटे में। तो पदों का योग यानी सबको जोड़ दे रहे हैं, यानी 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 और प्लस में दोस्तों क्या है 2540 और लास्ट में है 2820। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ लिए और पदों की संख्या कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़ने पर देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो लास्ट वाला पहला अंक देख रहे हैं 0 0 3
0.005, यानी 5 3 हो गया 8, दूसरा अंक 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 और 7 हो गया दोस्तों 19, और 19 और 5 हो गया दोस्तों 24, को 4 हासिल 2, तीसरा अंक 8 5 13, 13 और 7 हो गया दोस्तों 20, 20 और 6 हो गया 26, और 26 और 5 हो गया दोस्तों 31, और हासिल कितना था दोस्तों 2, 31 और 2 33 हो गया, हासिल 3, चौथा अंक 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, और 9 3 12, यानी दोस्तों कुल कितना आ गया योगफल 12,348, और कुल बटों की संख्या कितनी लिखेंगे 6। अब 6 से काट दे रहे हैं, इसको देख रहे हैं कितनी बार में कट रहा है, तो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, अब 3 भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे यानी 0 बढ़ाएंगे, 6 पचे 30, बचा कितना 4 हो गया 48, तो लिखेंगे 8 6 का 48, यानी कितना आ गया दोस्तों 2058, इसका माध्य कितना आ गया 2058। तो हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, यानी वर्षा 7 दिनों में हुई है, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई, यानी ये 7 दिन में वर्षा हुआ है, सोमवार को के दिन इतना हुआ है, मंगलवार के, और सबका दिन दर्शा दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर आप लोगों को बताया जा चुका है, तो इसको भी चलिए हल कर ले रहे हैं। सबसे पहले आंकड़ों को, जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं, यानी बढ़ते क्रम में। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले लिखना, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों 0.0 है, 0.0, फिर 0.0, कामा हो गया, फिर कौन है दोस्तों, फिर है 2.1, फिर है दोस्तों 5 10, 1.0 यहाँ पर है, 1.0, फिर 2.1, फिर है 12.2, और फिर सबसे बड़ा है 20.5। तो इसका परिसर निकालना है, तो परिसर बराबर दोस्तों उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, या उच्च पद माइनस में निम्न पद, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है 20.5, इसमें से घटाना कितना है 0.0, तो यानी 0.0 घटेगा 20 में से, यानी कुछ नहीं घटेगा, तो वही संख्या हो जाएगा, यानी 20.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा। प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए, यानी इसका माध्य निकालना है। तो फिर पहले संख्या लिख ले रहे हैं, यानी वर्षा वाली संख्या कितना है 0, 0, 0.0, फिर 0.0, फिर है दोस्तों 1.0, फिर है दोस्तों 2.1, फिर है 12.2, और फिर है 20.5। इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सबको जोड़कर और जितने पद हैं उससे भाग कर दे रहे हैं। तो पदों का योग यानी 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0 प्लस 2.1 प्लस
12.2 प्लस 20.5 और बटे पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। 5.5 इसमें बच गया है दोस्तों। इसमें 5.5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5.5। यहाँ पर 5.5 नहीं लिखाया है, तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, इधर ही कर ले रहे हैं 5.5 जोड़ना ही है। कुल कितने पद हो गए दोस्तों? 7। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी दशमलव के इधर की संख्या एक तरफ, बिना दशमलव के उधर की संख्या एक। तो जोड़े 5 5 10, इधर ही जोड़ दे रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा है 20.5, फिर है 12.2, फिर है 5.5 और फिर है 2.1, फिर है 1.0, फिर है 0.0, फिर 0.0। 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। इसको जोड़ ले रहे हैं अब। तो 5 5 10, 2 12, 1 13 को 3 हासिल 1। अब इसमें 2 4 और 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10 और 1 हासिल 11 को 1 हासिल 1। अब 1 और 2 3 और 1 हासिल 4। कितने के बाद दशमलव? 1 के बाद दशमलव। तो यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों 4.13 बट्टे में 7। अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो पहले तो पूरा कटेगा नहीं, यानी कितना हो गया? अच्छा, 1 अंक बाद दशमलव है, यानी 41.7। तो काटेंगे तो 7 पच्चे 35, यानी 5 बार गया। अब बचा कितना? 35, तो 63 हो गया, यानी 7 9 63, यानी 5.9 इसका आंसर आ गया। अब इसका देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 8 का तीसरा, जो कह रहा है दोस्तों, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई? यानी कितने दिन की वर्षा जो है वह माध्य वर्षा से कम हुई है, यही बता दोस्तों। आंसर जो आया है उसी में लिख दिया जाएगा, यानी लिखेंगे 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। कितने दिन कम हुई दोस्तों? तो हुई कितने दिन? 5 दिन। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का रहा है दोस्तों कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं। निम्नलिखित और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी कितनी कितनी सेंटीमीटर की लड़कियां हैं? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। ये लड़कियों की लंबाइयां हैं सेंटीमीटर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई हम निकाल ले रहे हैं, आप लोग भी निकाल लेंगे, आसान है। जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे लंबी लड़की हो जाएगी। तो सबसे लंबी लड़की, आप लोग को इसमें कौन दिखाई दे रहा है सबसे लंबी लड़की? यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 151 सबसे बड़ा है। 151 से बड़ा कोई नहीं है, तो 151। अब दूसरे में पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे छोटा अंक इसमें देख लेंगे, सबसे छोटा कौन है? यानी 132 सबसे छोटा है। तो लिखेंगे सबसे छोटी लड़की। सबसे छोटी लड़की कितनी है दोस्तों? 132 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है क्या? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर निकाल ले रहे हैं। एक ही प्रकार का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप लोग चाहें तो हल। पहले संख्या इसका हम लिख ले रहे हैं, संख्या, इन संख्या को पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, नहीं तो इसी पर से हल कर दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन दोस्तों दिख रहा है? 151 और सबसे छोटा 132।
तो परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों कि उच्च संख्या यानी बड़ी संख्या, उच्च अंक माइनस निम्न अंक। उच्च अंक लिखें, उच्च पद लिखें, बात वही। तो उच्च अंक आया है 151 माइनस निम्न अंक आया है 132। तो इसको घटा ले रहे हैं, एक में से दो जाएगा नहीं तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से दो जाएगा तो 9, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 जाए 1 और 1 में से 1 जाए, यानी इसका परिसर कितना आ गया? परिसर आ गया दोस्तों 19। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ दिक्कत है, 128 इसमें सबसे छोटी संख्या है। कितनी है दोस्तों? 128। तो यहाँ पर 128 हम लोग भी लिख ले रहे हैं। अब घटा ले रहे हैं कितना होगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ में से 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा कितना दोस्तों? 2। यानी इसका आंसर अब कितना आ गया? 23। यहाँ पर सबसे छोटी लड़की की संख्या कितनी है? 128। 132 128 से छोटा है। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 9वें का चौथा प्रश्न। कह रहा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी? तो माध्य बराबर सूत्र इसमें रख ले रहे हैं, माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पहले संख्या हम लोग लिख ले रहे हैं। संख्या कौन कौन है? सबसे छोटी पहले लिखेंगे, यानी सबसे छोटी कौन है दोस्तों? सबसे छोटी है 128। फिर 128 से पहले सबसे छोटी कौन है? 128। फिर 128 से छोटी है 128 से बड़ी देखेंगे, अब 128 से बड़ा 132। 132 के बाद है 135। इसी तरह करके सबको लिख लिया जा रहा है। तो 128 के बाद 132, 132 के बाद 135 और फिर 135 के बाद देखेंगे दोस्तों तो 139। फिर 139 के बाद देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 141। फिर 141 के बाद 143। फिर 143 के बाद है दोस्तों 143 के बाद 146। फिर 146 के बाद है दोस्तों 146 के बाद 149। कितने अंक हो गए कुल दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 149 के बाद है 150 और फिर है 151। तो इन्हीं सबको जोड़ दे रहे हैं, यानी सूत्र में। अब सूत्र कौन सा है? पदों का योग, यानी सबको जोड़ दे रहे हैं। 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139, 141, 143, 146 और 149, 150 और है 151। और सबका बटा कितना करेंगे दोस्तों? 10। अब सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? सबको जोड़ दे दोस्तों, तो सबको जोड़ने पर एक बार हम जोड़ दें, सबको जोड़ने पर आ रहा है दोस्तों 1441, 1414। और कुल पदों की संख्या कितनी है? 10। अब इसमें 10 से भाग देना है दोस्तों, तो हम आप लोग बताए थे कि 10 से भाग देना है दशमलव, यानी यहाँ पर क्या लाएगा, यानी 141.4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों? 141.4। हम देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? यानी माध्य लंबाई कितनी है? 141 और इससे अधिक कितनी लड़कियां हैं? तो 141 से अधिक कौन सी हैं? 141 से अधिक है 143, 46, 49, 50 और 51। तो माध्य से अधिक यानी
लिखेंगे 5 लड़कियों की संख्या, 5 लड़कियों की संख्या माध्य संख्या से अधिक है। माध्य संख्या से अधिक है। कैसे माध्य संख्या से अधिक है, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो 141 है, 141 से बड़ा कौन कौन से है, 143 है, 146, 149, 150, 151। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वाली प्रश्नावली खत्म हुई दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए मेहनत कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।